नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। एक्टर से लीडर बनी कंगना रनौत उस समय गलती कर दी जब वो मछली खाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करना चाह रही थी। इस दौरान उन्होंने अपनी ही पार्टी बीजेपी के नेता तेजस्वी सूर्या का नाम ले लिया। यह घटना तब हुई जब कंगना शनिवार को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रही थी। नमस्कार, स्वागत है आपका देवरी दर्पण में और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। विपक्ष की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, बिगड़ैल शहजादों की पार्टी है, उन्हें खुद नहीं पता कि कहां जाना है। चाहे वो राहुल गांधी हो जो चंद्रमा पर आलू गाना चाहते हैं या तेजस्वी सूर्या जो गुंडागर्दी करता है और मछली खाता है। जैसे ही कंगना रनौत की गलती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तेजस्वी यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा, ये मोहतरमा कौन है? बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पिछले महीने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करने के बाद विवादों में घिर गए थे। इसमें वो और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को चुनाव प्रचार के बाद हेलीकॉप्टर में तली हुई मछली और रोटियां खाते हुए नजर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के दिग्गजों ने वीडियो कंटेंट के लिए तेजस्वी की आलोचना की, क्योंकि यह वीडियो नवरात्रि के दौरान पोस्ट किया गया था। बाद में तेजस्वी यादव ने सफाई दी कि वीडियो हफ्ते भर चलने वाले नवरात्रि उत्सव शुरू होने से पहले शूट किया गया था। चुनावी रैली में कंगना रनौत ने न सिर्फ गलती की बल्कि दिवंगत नेताओं सहित कांग्रेस पर भी हमला बोला, जिसके चलते पार्टी ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। इस दौरान कंगना रनौत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू अपने समय के अंबानी थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनकी संपत्ति और धन कहां से आया। वह अंग्रेजों के करीबी थे और उनके पास संपत्ति कहां से आई, यह आज भी एक रहस्य है। इसके अलावा कंगना रनौत ने कहा, कोई नहीं जानता कि जवाहरलाल नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वोटिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थी। तब से वंशवादी शासन के इस दीमक ने देश को संक्रमित कर दिया है। एक तरफ हमारे पास तपस्वियों की सरकार बीजेपी सरकार है और दूसरी तरफ हमारे पास भोगियों की सरकार कांग्रेस शहजादों के छोटे छोटे गिरोहों से बनी है। एक दिल्ली में है और दूसरा यहाँ हिमाचल प्रदेश में है। आइए सुनते हैं कंगना रनौत ने यह क्या कह दिया। कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है। चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। ये जो 2014 में एक ऐतिहासिक काम जो हमारे देश में हुआ है, एक जो कांग्रेस की दीमक, अंग्रेजों के जमाने का मैं इनको अंश कहती हूं, क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहाँ पर, और ये बीमारी से हमारा देश कई दशकों तक ग्रस्त रहा। ये जो परिवारवाद की जो दीमक है, इसने पूरी तरह से हमारे देश को खा दिया था। मोतीलाल नेहरू, आप सोच लीजिए, उस टाइम का एक अंबानी टाइप एक कैरेक्टर था जो अंग्रेजों के बहुत प्रिय था। फिर उसका सुपुत्र हुआ नेहरू। उनको क्यों सत्ता मिली कोई नहीं जानते, क्योंकि सारी वोटिंग जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में हुई थी। फिर उसके बाद उनकी बेटी हुई इंदिरा, जिन्होंने इस देश को एक खुली जेल बना दिया। उनके जैसा तानाशाह आज कहते हैं कि हमारे संविधान के इतिहास में नहीं हुआ। जो मर्जी करी, 100 बार संविधान चेंज किया। फिर उनके और भी कारनामे हुए। संजय गांधी जी पकड़ पकड़ के लोगों की जो है वो नसबंदी करते थे, ना जाने कितनी। मैं अगर उनके चिट्ठे खोलने लगूं यहाँ पे तो सुबह हो जाए। फिर उनकी इटालियन पत्नी राजीव गांधी जी की, उसने कहा अब मैं थोड़ा सा अपना यहाँ पे हाथ जमा लेती हूँ। इस तरह की करतूतें हो रही थी इस देश में। जो इंसान आज तक हिंदी ढंग से नहीं बोल पाया, इस देश की भाषा ढंग से नहीं समझ पाया, इस देश की संस्कृति को नहीं जानते, वो कैसे इस देश को चला सकते हैं। और एक तरफ ये है जिनका ना कोई चरित्र है, ना ही कोई संस्कार। इनको खुद नहीं पता ये कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है। चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं, या अखिलेश यादव हो जाए जो अपनी तरह की उठपटांग बातें करते हैं, या फिर हमारे यहां भी एक शहजादे हैं जिनको अभी भारत में कोई जानता नहीं था, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जानते थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं कि ये महिला जो है अपवित्र है,
जबकि मैं पद्मश्री अवार्ड से मुझे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला हुआ है, और तब भी उन्होंने मुझे कहा कि ये अपवित्र है, इसको यहाँ से चले जाना चाहिए। ये हमारे लिए चिंतनीय बात है, निंदनीय बात है। अब तक के लिए इतना ही, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे देवरी दर्पण के साथ।